अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर हूँ बहुत। तबीयत भी ठीक है, शुगर भी ठीक है, मूड भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख शुक्र है। आज मैंने सुबह जल्दी उठ गई, बाल डाई किए। देखें रंग कुछ कैसा है, मेरे ख्याल में कोई कलर ठीक हुआ है। दरअसल मैं ना सैलून से नहीं करवाती कलर, इसलिए क्योंकि सैलून से कलर कराओ ना तो वो पहले शुरू में कहते हैं, एक तो वो गलत कलर कर देते हैं, फिर वो कहते हैं बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। मानते ही नहीं है। स्किन केयर भी मैंने कहा 7 चीज़ें पड़ी हैं, कर ही लेती हूँ, थोड़ा टाइम है अभी। इसकी कितनी गंदी बू है। अच्छा खैर, तो वो जो है मैंने सोचा खुद ही कलर करूं, क्योंकि ना वो आगे से बाल हो जाते हैं बहुत जल्दी सफ़ेद यहाँ से ना, तो रूट से। तो मैंने सोचा खुद ही कर लेती हूँ। तो मैं खुद ही वैसे पहले हमेशा करती हूँ, क्योंकि सैलून पे जाओ तो वो आपको कहते हैं कि ये आपको हम बिल्कुल ठीक करेंगे। जब कलर होता है तो वो हमेशा मेरा कलर फ़र्क होता है, लेकिन वो मानने पे तैयार नहीं होते। हमेशा कहते हैं नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा, बिल्कुल सेम सेम। देखे ना, तो ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि उन्होंने ये कहना है क्लाइंट को। जब मैं भी बहुत साल पहले सैलून में काम करती थी, और जब मैंने काम करती थी मुझे याद है कि हम लोग ना फिर झूठ झूठ बोलते थे। हम कहते थे नहीं आप बहुत अच्छी लग रही है, ज़रा जो अच्छी लग रही होती थी औरत, पर हमने झूठ बोलना होता था। ओ माय गॉड, लुकिंग गॉर्जियस, ओ माय गॉड क्या शेड आया, पर झूठ ज़रा नहीं आया होता था। तो अब हमारा काम है ये, हम ऐसे ही करना होता था भाई। तो इसी तरह लोग करते हैं, कलर ना भी ठीक आया कहते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें धूप में देखें बिल्कुल वही कलर है। तो मैं तो भाई इस डर से ना कराती नहीं हूँ। हाँ, एक आध दफ़ा मेरा बहुत अच्छा कलर हुआ है, जैसे कि कराची में सारा सैलून है, सारा है वो, बहुत मेरी पहली दफ़ा ज़िंदगी में सही कलर हुआ। पिछली दफ़ा मैं गई थी, ज़ारा ने मुझे कहा, मैं डरते डरते बैठ गई। उसने कहा कुछ नहीं होता अम्मा, कुछ नहीं होता, आप बैठ जाए। बैठ गई मैंने कहा अच्छा भी मेरी अंग्रेज़ी लड़की ने कहा है बैठ जाओ तो चुप करके बैठ ही जाओ। तो मैं बैठ गई, लेकिन मेरा कलर उन्होंने सही कर दिया, बड़ा अच्छा था, ठीक था। लेकिन चूँकि अब मैं यहाँ हूँ शेशा के पास हूँ, शाइस्ता को मैं शेशा कहती हूँ, क्योंकि बचपन से ही हम साथ हैं, तो मैं इसको हमेशा शेशा ही कहती हूँ, लाड से प्यार से। तो शेशा ने के पास हूँ, तो मैंने सोचा कि अब मैं कहाँ पे जाऊँ, शूट पे जाना है, सारा के पास कहाँ जाके कराऊँ, इसलिए मैं नहीं जा सकी। तो मेरा ख्याल में ठीक हो गया कलर। क्या ख्याल है आपका? हो गया? हो गया, हो ही गया है। ट्राई होके ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो क्योंकि मुझे अपना कलर का पता है ना कि क्या कलर है। तो बाकी ये था कि आज मेरी दोस्त का इंडिया से मैसेज आया। इंडिया में मेरे बहुत से दोस्त हैं, जैसे कि आपको बताया हुआ है, बहुत प्यार करने वाले हैं। और मेरी एक दफ़ा मैं बीमार हो गई थी, तो ज़ारा के पास मेरा फ़ोन था। तो ज़ारा ने मुझे जब मैं होश में आई तो ज़ारा ने मुझे कहा, यार अम्मा मुझे ये बताएं कि आपने दुनिया के किस किस हिस्से में आपने रिश्ते बनाए हुए हैं। हर जगह से आपको, आप हर एक की माँ बनी होती हैं, हर एक जगह से आपको पता नहीं कौन कौन सी दुनिया से लोग मैसेज कर रहे होते हैं। तो आप का क्या मसला है? मैंने कहा बेटे लोग मुझे प्यार करते हैं, लोग मुझे कहते हैं आप हमें माँ लगती हैं, तो मैं उनकी माँ बन जाती हूँ। लोग कहते हैं आप हमें दोस्त लगती हैं, तो मैं दोस्त बन जाती हूँ। जितना हो सकता है मैं जो है दोस्ती कर लेती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। बात ये कि जो प्यार से मैसेज करे, बात करे, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं कि आप उनको जवाब ना दें। लेकिन होता ये कि चूँकि मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है और ज़िंदगी में चीज़ें, मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कुछ दोस्त ही समझते हैं जैसे कि मैं नाराज़ हूँ। ऐसी बात नहीं है। मेरी दोस्त ने मुझे कहा, मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, शालिनी उनका नाम है, इंडिया में रहती है। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी जान, मेरी प्यारी मानो, मुझे मानो कहती हैं प्यार से, नाराज़ हैं, कोई गलती हो गई, क्या हुआ, मुझसे बात नहीं कर रही। ऐसी बात नहीं है। मैंने उनको बताया कि मेरी जान, मुझे नाराज़ होना आता ही नहीं है, मैं नाराज़ नहीं हो सकती लोगों से। मुझे नाराज़गी से डर लगता है, खौफ आता है कि मैं नाराज़ कैसे हो जाऊँ किसी से, और फिर मैं किसी से ना बोलूँ, मेरे साथ कोई कर भी देना बदतमीज़ी या बहुत कुछ। ऐसा हुआ है एक आध दफ़ा कि कुछ हुआ है, किसी ने कभी ना कभी कुछ बोल दिया। तो जब भी कोई ऐसा मामला होता है, मैं खामोश रहती हूँ, बिल्कुल चुप, खामोश, चुप 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 चुप, कि उसको अपनी भड़ास निकालने दें और उसको बोलने दें, जो भी है आप चुप रहें। और चुप रहने में ही आपकी ग्रेस होती है, खामोशी में ही ग्रेस है। अगर कोई लड़ाई कर रहा है, कोई बदतमीज़ी कर रहा है, कोई ऊँचा बोल रहा है ना,
तो आप खामोश रहें। कितनी देर बोलेगा, खुद ही चुप कर जाएगा शर्मिंदा होके। और जो जो साथ देखने वाले होते हैं वो भी देखते हैं कि भाई एक इंसान इतना बदतमीज़ है, दूसरा इतना मुहज़्ज़ब है, तो ये आपकी अपनी इज़्ज़त और अपनी ग्रेस होती है कि आप खामोश रहें। और हमारे अम्मा अब्बा ने हमें बदतमीज़ी करना नहीं सिखाई। कल किसी ने मैसेज किया हुआ था, कमेंट किया हुआ था कि आप जब अपने अम्मी अब्बू की बातें करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं, मैं हैरान होती हूँ अगर आप लोगों को अच्छा लगता है। मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि आप लोग कहेंगे कि हर वक्त अपने माँ बाप को और अपनी फैमिली को लेके बैठी रहती है ये औरत, उसको कोई और काम नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अगर आप मेरी मेरी अम्मी और अब्बू की बातें सुनना चाहते हैं और मेरी फैमिली की बातें सुनना चाहते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि किसी को क्या इंटरेस्ट, ये तो हमारे रिश्ते हैं ना। लेकिन जो लोग इन रिश्तों को समझते हैं, जो इन रिश्तों से प्यार करते हैं, उन्हें पता है कि ये क्या है। ये देखें, मैं लिप बाम लगाने लगी हूँ, शायद इससे कुछ हो जाए। होना कुछ नहीं, पता है मुझे। जैसे मैं तो कल गई थी ना जब मैशन पे, बड़ी चीज़ें मिल रही थी ढेर ढेर। उनको भी कान में कहा ही मैं, कुछ नहीं होना। उन्होंने कहा आप ये ले जाएं, आप ये मॉइस्चराइज़र ले जाएं, आप ये फेस वॉश ये यूँ कर देगा, ये ग्लो डाल देगा, ये आपको फूल बना देगा, ये गुलाब की पत्तियों का है, ये फलाना है। तो मैंने कहा कि मैं मुस्कुरा दी। मैं ये देखे ना, ढेर भरा पड़ा है थैला, इसके अंदर ढेर चीज़ें हैं, पर कख नहीं होना, कुछ नहीं होना। पर मैं लगा लेती हूँ कि इसमें से बू ना आ जाए, भाई ज़ाया चली जाएंगी, तो मैं नहीं लगाती। ये मैजिक वाली जो है ये भी लगा लेंगे, कि इससे कौन सा मैजिक होगा अब देखती हूँ। पर मैजिक मुश्किल ही है मैजिक हो, क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्रीम नहीं है। अगर ऐसी होनी होती तो मेरी बात सुने, बुढ़ापा आता ही क्यों, बुढ़ापा ना आता। और हम तो बेचारे गरीब मस्कीन लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये हमारी नहीं बाकी सारी दुनिया में। तो कभी कोई बूढ़ा ही ना होता। एलिज़ाबेथ टेलर बूढ़ी ना होती, रेखा बूढ़ी ना होती, सब लोग आखिर बूढ़े हो रहे हैं ना। रेखा के भी आई बैग्स बन चुके हैं इतने बड़े बड़े, एलिज़ाबेथ टेलर का मुंह भी लटक गया था। तो सब ने बूढ़े होना ही है भाई। कब तक, कब तक? ये फेस लिफ्ट भी आप कब तक कराएंगे? आखिर आपके फेस के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि उसको ऐसे खिंचना, ऐसे खिंचना, ऐसे खिंचना, खिंच 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 के कितना खींचेंगे, कान तक चला जाएगा। फिर आपका मुंह ऐसे हो जाएगा, ना आप हंस सकेंगे, ना बोल सकेंगे, स्माइल भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपकी ये इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी। तो कितना करेंगे? थोड़ा बहुत करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि कितना, कब तक कब तक कब तक कब तक, आखिर तो ख़त्म होना ही है ना। तो इसलिए मैं तो थोड़ा बहुत ये लगा लेती हूँ, और सोच रही हूँ कराऊंगी थोड़ा सा, इन्ना सा, लेकिन ज़्यादा नहीं कराऊंगी, इसलिए कि लोग मुझे देख के डर ना जाए कि ये कौन औरत है जो हाथ में आरा लगाए जा रही हूँ। हाँ, तो मैं बात करी थी नाराज़गी की। नाराज़ होना यार बड़ा मुश्किल बात है, और मैं इसलिए भी नाराज़ नहीं होती कि अगर मैं नाराज़ हो जाऊँगी ना तो मेरे अपने लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे नींद नहीं आती जब कोई मुझसे रूठ जाए, और कोई किसी का दिल मेरी वजह से दुखे, या कोई मेरी बात की वजह से अपसेट हो, तो मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं सो नहीं सकती। तो मैं अपने सुकून के लिए, अपने लिए किसी से नाराज़ नहीं होती, क्योंकि मुझे अपने आप से बहुत प्यार है। मैं अपने आप को तकलीफ़ नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं किसी को नाराज़ करूँगी तो उनको तकलीफ़ होगी, तो उससे मुझे तकलीफ़ होगी। और नाराज़गी में रखा क्या यार, क्या करना है नाराज़ होके? मर तो जाना है हमने सब ने। फिर नाराज़ रूठे रहो, बात नहीं करनी, दिल में गिले शिकवे, फलां ये हुआ वो हुआ, ऐसे किया वैसे किया, पुरानी बातों को लेके बैठे रहना। तौबा भाई, हमसे तो नहीं होता। पुरानी बातों को लेके बैठा, कौन बैठे? ये भी सनस्क्रीन है, हाँ। तो कौन लेके बैठे पुरानी बातों को? हमसे तो नहीं बैठा जाता। क्या करना है पुरानी बातों के किस्से छेड़ के, ये कर दिया वो कर दिया, फलां वक्त तुमने मुझे ऐसे कहा, मैंने तुम्हें वैसे कहा। छोड़ो परे यार, आगे बढ़ो। ये कोई बात है भला? बड़ापन यही होता है कि आप सब भूल के एक दूसरे को गले लगाएं। और मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई कोई अगर मुझसे नाराज़ है दिल में कोई किसी वजह से, तो प्लीज़ मेरे बाजू खुले हैं, आइए गले लगिए, नाराज़गी दूर कीजिए, प्यार कीजिए। क्योंकि ये दुनिया, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, और कोई ना कोई बात कभी ना कभी आपको किसी की ज़रूर याद आएगी। क्योंकि बेशक आप किसी से नाराज़ हों, प्यार होता है तो नाराज़गी होती है ना। तो जब वो फिर इंसान नहीं रहता ना, फिर उसके जाने के बाद आपको छोटी छोटी बातें याद आती हैं। आपको याद आता है कि वो अच्छा वक्त भी तो होता है। कोई भी हो,
बुरे से बुरा जो वक्त होता है, बुरी से बुरी लड़ाई में भी अच्छा वक्त होता है जो इंसान को याद आता है। इसलिए क्या ज़रूरत पड़ी है, दिलों को साफ़ करें, दिलों में से बुग़्ज़ निकालें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और आप एक दूसरे को प्यार करें, माफ़ करें, दरगुज़र करें। बड़ी दफ़ा ये बात कर चुकी हूँ, मगर लोग नहीं समझते भाई। दिल में ग्रज रख के बैठे रहते हैं, दिल में गुस्सा रख के बैठे रहते हैं। इस गुस्से का कोई फ़ायदा नहीं है, इस गुस्से से कुछ नहीं होने वाला। और जब सब हम चले जाएंगे तो फिर जिससे आप नाराज़ हैं वो आपको याद आएगा, फिर आप रोएंगे। इससे पहले कि देर हो जाए अपने प्यारों को मना लीजिए और नाराज़ मत होइए। नाराज़ लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और गिले शिकवे निकाल दें। बहुत करीबी रिश्ते भी मैंने देखे हैं नाराज़ होते हुए, तो मुझे होता है कि यार, और ये पता क्या होता है, मैंने ये भी देखा है कि जब कोई फिर मरने वाला होता है ना तो वो आ जाते हैं। अरे भाई उसका क्या फ़ायदा, वो तो मरने वाला है, उसको क्या पता कि आप आ गए। आप तब जाएं जब वो ज़िंदा है, ताकि उनको वो खुशी दे सकें आप। मरने के बाद आप रो रहे हैं, आप बेहोश हो रहे हैं, आप कह रहे हैं हाय मेरा भाई, हाय मेरी बहन, हाय मेरी खाला, हाय मेरी फुप्पो। फ़ायदा, जब वो ज़िंदा है तो आप चले जाएं और उसके बीमार होने का, उसके मरने का इंतज़ार मत कीजिए। मतलब कि इंसान को एक दूसरे को मनाने के लिए मरना पड़ेगा, बड़ी बड़ी बात है। इसलिए एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कीजिए, एक दूसरे को मनाइए और नाराज़ मत होइए। ज़िंदगी से नाराज़गी का लफ्ज़ निकाल दीजिए। तो कैसा कलर हुआ है, कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? पता नहीं, अभी सूखेगा तो पता चलेगा। ठीक ही है भाई, जो भी है। कम से कम मैंने, पता है कितने पैसे लगते हैं? बड़े पैसे लगते हैं ये कलर कराने के, बहुत ज़्यादा। और मैंने तो खैर कभी कराया ही नहीं है। याद है आपको, एक दफ़ा ज़ारा का भी मैंने कर दिया था, क्योंकि वो रूट टचिंग का 8,000 रुपया मांग रहे थे। वो बेड़ा तर्ज 8,000 रुपया रूट टचिंग का। तो खैर हमारा तो 50% होता है। ये बड़ी मेहरबानी है कि हमें सबसे लोन्स वाले जो हैं 50% डिस्काउंट देते हैं। फिर भी 4,000 तो लगेगा ना, तो बचा लो, क्या ज़रूरत पड़ी है, अभी खुद ही कर लो। देखिए ना, आप खुद कर लिया ना, मैंने कर लिया, अच्छा वाला कर लिया। अभी तो खैर ऐसी बात नहीं, पैसे नहीं बचाए मैंने, वक्त बचाया, क्योंकि टाइम नहीं था कि मैं जा सकती वहाँ पर और जाके मैं ये करवा सकती। इसलिए मैंने सोचा कि बिल्कुल ही चिट्टा सिर चिट्टा चाटा हो गया है, तो बेहतर ये है कि हम लोग, मैं जाके खुद ही कर लूँ। और आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है बेबी बाजी, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने कहा कि मैं शाइस्ता के घर का टूर कराऊँ आपको। शाइस्ता के घर का टूर मैं उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं करा सकती, वो चाहेंगी तो मैं कराऊंगी, वरना मैं नहीं कराऊंगी। फिर आपने कहा कि आप शाइस्ता से बात कराएं, शाइस्ता शूट पे जा चुकी। दरअसल वही बात है ना कि वो शाइस्ता आराम से बैठे, मैं आराम से बैठूं, हम दोनों बातें करें तो मैं वीडियो बनाऊं। दरअसल सुबह सुबह जाने की उनको भी पड़ी होती है, मुझे भी होता है, तैयार होना है, जाना है, कपड़े निकालने हैं कंटिन्यूटी के, उसमें देर हो जाती है, तो हम वीडियो नहीं बना सकते। इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे। आपने कहा नीलम बाजी के साथ बनाएं, मैं लाहौर जाऊंगी तो फिर नीलम बाजी के साथ भी बनाऊंगी। इसलिए अभी ज़ारा के साथ आपने कहा, असद के साथ कहा। ज़ारा हर वक्त दूर जहाँ में मसरूफ़ रहती है भाई, उसके पास टाइम नहीं होता। और मैं पीछे पीछे क्या कहूँ, ज़ारा आओ बेटे बनाए, अम्मा बनाते हैं, उसके बाद वो इधर निकल जाती है, उधर निकल जाती है, वो भी टाइम नहीं मिलता। इंशाल्लाह सुकून से जब बैठेंगे ना तो फिर ज़ारा के साथ भी वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल आप मुझे बर्दाश्त करें मेरे ख्याल में, और मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती, क्योंकि सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत मसरूफ़ हैं। जितना किसी के पास टाइम होगा, जब होगा, मैं ज़रूर आपसे उनकी मुलाकात कराऊंगी, बात कराऊंगी। तो बाकी ये है कि आप लोगों के व्यूज़ मैं देखी थी थोड़े कम है, मुझे पता है इसलिए कम है क्योंकि इंटरनेट ने बहुत परेशान किया। वैसे कल शाम से कुछ थोड़ा सा बेहतर नहीं हुआ हुआ, मैंने कहा अल्लाह में नज़र ना लग जाए, थोड़ा सा बेहतर ही हो गया है। पता नहीं क्यों, क्या हुआ है, कौन सी चीज़ थी, जो कौन सा खड्डा था जिसमें वो घुस गया था, कौन सा खड्डा भर गया है जो वापस हो गया। अल्लाह करे ऐसा ही रहे भाई, बड़ी तंगी है, अब हमें आदत पड़ गई है, इंटरनेट के बगैर हम से रहना बड़ा मुश्किल है। तो अब शूट पे जा रही हूँ। आपने कहा शूट भी दिखाइए, शूट के सीन भी दिखाइए। मैं दिखाती हूँ, अक्सर दिखाए थे मैंने, लेकिन वही बात है कि जब हम आपको दिखा देते सीन्स तो फिर शायद वो मज़ा नहीं रहता। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ज़रूर सीन्स दिखाऊँ। आज एक चुभन सी है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है उसका, कल लास्ट सेकंड लास्ट डे था, अब एक दिन उसका रह गया 24 को। अब आज मेरी कोशिश है कि मैं जाकर अपने शूट वालों से ये रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज़ मुझे 2 दिन के लिए लाहौर जाने दें, क्योंकि मुझे अमजद भाई को देखना है। और अल्लाह खैर करे, वो पहले से थोड़े से बेहतर है, उनको सांस का बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी
अभी वो घर ले आए हैं, तो अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी दे सेहत वाली। मेरा दिल है कि मैं जाके उनको एक नज़र देखा हूँ। आज मैं उनसे मिन्नत करूँगी, संडे की छुट्टी है, एक बाद में और छुट्टी दे रहे हैं, भाई तुम मुझे संडे सैटरडे दे दो ताकि 2 दिन तो चली जाऊँ। संडे मंडे नहीं, ट्यूसडे फिर छुट्टी। यहाँ बैठ के मैंने बाजे बजाने हैं अपना पराए देश में, मैंने क्या करना है ट्यूसडे को? तो मुझे संडे और मंडे या सैटरडे संडे की छुट्टी दे दें। आज जाके बात करती हूँ ना, मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे जाने दें, मेरे भाई की तबीयत ख़राब है, तो होपफुली मुझे जाने देंगे। और मेरे मियाँ रोज़ पूछते हैं आप कब आएंगी, आप कब आएंगी? मैं कहती हूँ हाँ हाँ आऊँगी इंशाल्लाह, हाँ बस आ ही जाऊँगी, डेट नहीं दे रही। क्या डेट दूँ, कैसे बताऊँ, यहाँ तो जान को अज़ाब आया पड़ा है। और अहमद भी मुझे कह रहा है, अहमद ने कार ली, अहमद कह रहा है आप कब आएंगी अम्मा, आप कब आएंगी, आप क्या आप आएंगी ही नहीं? मैं कि नहीं आऊँगी बेटा, बिल्कुल आऊँगी। क्या बताऊँ कि यहाँ तो भाई पुलिस लगी हुई है काम के पीछे, और क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपना काम ख़त्म करके एक ही दफ़ा फाइनली जाऊँ, लेकिन 2-2 दिन का जाके ज़रा उनको मैं चखाऊँगी अपना आप, ताकि उनको ज़रा सब्र आता रहे और मुझे भी। तो कल चंदा का फ़ोन आया था, ग्रोसरी करनी है अम्मा, बताएं क्या लाना है, ये करना है। मैंने उसको कहा अच्छा भाई करो ग्रोसरी, मैं अभी नहीं आ रही, तुम चुप कर जाओ, बोलना नहीं बताना नहीं, मैं अभी नहीं आ रही। तो लिहाजा दुआ कीजिए कि मुझे 2 दिन की छुट्टी मिल जाए और मैं लाहौर चली जाऊँ। सुबह सुबह 7 बजे जाऊँगी, 7 बजे की फ़्लाइट से, और फिर पूरा दिन रहूँगी, फिर अगला पूरा दिन रहूँगी, और जिस दिन शूट होगा उस दिन सुबह सुबह 7 बजे की फ़्लाइट लूँगी और वापस आऊँगी। ज़रा हेक्टिक तो हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अपनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यारों के लिए ये करना पड़ता है और करना चाहिए। आपको बहुत प्यार, आपको बहुत दुआएं। इंशाल्लाह कल बात करेंगे, ठीक है? खुदा हाफिज़।